घुगुती ना बासा हमें की डयूं माँ घुगुती ना बासा तेरा घुर घुरो सोनी तेरा घुर घुरो सोनी में लगो उदासा पंछी हनी उड़ी जनी तन फलदा का घुगुती ना बासा घुगुती ना बासा हमें की डयूं माँ घुगुती ना बासा घुगुती ना बासा। नमस्कार, हिमालयन हाईवेज के एक और खास एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और खूबसूरत गांव जहां धार्मिक आस्था से परिपूर्ण देवस्थल हैं, वहीं दूसरी तरफ लोक संस्कृति के जाने पहचाने रंग भी। लोक गीतों की सुरीली धुन पर अपने अतीत को याद कर भावुक होती महिलाएं भी हैं, तो दूसरी तरफ आधुनिकता के साथ कदम ताल करती युवा पीढ़ी। इससे पहले हम आपको आज के हमारे एपिसोड से जुड़े गांव की जानकारी दें, उससे पहले शायद आप इन तस्वीरों को देखकर कुछ अनुमान लगा लें। जी हाँ, कुछ समय पहले हमने आपको रामलीला आयोजन से जुड़ा एक एपिसोड दिखाया था, जिसमें राम लक्ष्मण सीता का किरदार स्थानीय लड़कियों द्वारा निभाया गया था। खूबसूरत लोक संस्कृति की इन तस्वीरों को हम आपके लिए लेकर आए थे नारायणबगड़ विकासखंड के मींग गांव से। आज के इस एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आए हैं मींग गांव का एक और सफर, जो आपको इस गांव के अतीत से वर्तमान तक की सैर करा जाएगा। करणप्रयाग ग्वालदा मोटर मार्ग पर नारायणबगड़ मुख्य बाजार से कुछ दूरी पर बसे मींग गांव तक सड़क मार्ग मौजूद है, जिससे यहां पहुंचना आसान हुआ है। आइए शुरू करते हैं आज का यह सफर मिंगेश्वर महादेव की पवित्र भूमि पर बसे मींग गांव से। गरीबी हालत माँ लेने से डान गयो रंग रोटी से पाए माँ तखी जक हो कसामो खाई के माँ कश्मीर गयो पकवा से पाए माँ तखी जक हो मेरी याद आली माँ छोट भूलों बताई मेरा माठी को दूध गिलास मेरा भूलों पिलाई मेरी याद आली माँ जी के मुनि बताना मेरा माठी को दूध गिलास भूलों ते पिलाना। अपने अतीत को लोकगीतों के माध्यम से व्यक्त करना पहाड़ों में जीवन शैली का हिस्सा रहा है। किसी दौर में बेहद मुश्किल और विकट जीवन शैली से उभरा दर्द अक्सर ऐसे ही गीतों के जरिए बाहर उतरता चला आता है। मिंगेश्वर महादेव के आशीष से आगे बढ़ते मींग गांव में सबसे पहले आपका परिचय महादेव मंदिर से होता है। स्थानीय लोगों की धार्मिक आस्था के सबसे बड़े केंद्र के रूप में महादेव मंदिर अतीत से ही मनोकामना पूर्ण करवाते आए हैं। पौराणिक शैली में बने महादेव मंदिर के आसपास बेहद आकर्षक मंदिरों की श्रृंखला मौजूद है। मींग गांव में मां भगवती का मंदिर गांव के बीच में स्थित है, जहां धार्मिक आयोजन आयोजित किए जाते हैं। बैसाखी के मौके पर इस क्षेत्र में मेलों के आयोजन का इतिहास भी काफी प्राचीन है। कि सबसे पहले हमारा जो इष्ट देवता है वो है शिव जी है। सेकंड जो है हमारे यहाँ पे भगवती का मंदिर है हमारा, और तीसरा जो है हमारा जो है लाडू देवता है, और फिर उसके बाद जो गांव के लोग होते हैं वो भुयाल के नाम से जो है होते हैं। अब शिव जी का जहाँ तक प्रश्न है
तो उनको जो है आशुतोष कहा जाता है। भाई अगर आप सही ढंग से अगर भक्ति करते हैं तो फल भी देता है, अगर भक्ति नहीं करेंगे तो फल भी नहीं देगा। लेकिन कुल मिला करके जो है हमारा जो इष्ट है वो है शिव जी, जिसका मंदिर जो है सामने आपने देखा होगा। मिंगेश्वर महादेव के नाम से भी जानते हैं। हाँ, मिंगेश्वर में इसलिए मींग के नाम से मिंगेश्वर हुआ वो। मींग है तो मिंगेश्वर हुआ वो। तो उसमें जो हमारे जो बुजुर्ग लोग थे, तो बैसाखी का जो महीना था वो बसंत ऋतु का पर्व भी माना जाता था उसको। तो सभी लोग जो है अपने जो है देवी देवताओं को लेकर के जो है गंगा स्नान के लिए जाते थे। तो अब धीरे धीरे जो है मेले का जो है विस्तार हो चुका है अब, तो अब सभी जगह ऐसी बात है। करणप्रयाग ग्वालदम मोटर मार्ग से लगे मींग गांव में आबादी का विस्तार बड़े क्षेत्रफल में हुआ है। साथ ही यहाँ कृषि भूमि भी दूर दूर तक फैलाव लिए है। गांव में पारंपरिक शैली में बने मकान अभी भी नजर आते हैं। साथ ही गांव से थोड़ी दूर मौजूद जल स्रोत आज भी पूरी ताजगी के साथ बहता है। समय के साथ हुए बदलाव में मकानों के निर्माण में बदलाव होता आया है और मींग गांव भी इससे अछूता नहीं है। अतीत में यहाँ जीवन अन्य गांवों की तरह मुश्किल रहा है और गांव के इतिहास को यहाँ रहने वाले बुजुर्ग कुछ इस तरह बयां करते हैं। यहाँ इससे पहले मेवाड़ लोग रहते थे, उनके बाद वो यहाँ से चला गए। उसके बाद हम आए जो लोग, इसमें रावत लोग, बिष्ट और ये देवता के पुजारी लोग और नारायण के पुजारी, ये लोग जो हैं हम बाद में आए, उनके बाद में। हाँ, पहले गांव एक ही जगह पर था, क्यों आदमी कम थे उस टाइम पर, तो